सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपने व्याकरण की किताब को निकालें। मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था शब्द किसे कहते हैं, पढ़ाया था ना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने रीडिंग पढ़ा ही होगा। समय काफ़ी है, धीरे धीरे आप लोग शब्द किसे कहते हैं लर्न करना शुरू कीजिए। आज मैं आपको पेज नंबर 15 में कुछ शब्द है दिया हुआ, देखो खोलो पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर ग और घ आज मैं कराऊंगी, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित शब्दों के आगे सार्थक या निरर्थक शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिया गया है। क में क्या है? किसान। किसान से तुम लोग समझ पा रहे हैं, जो खेत में काम करते हैं उनको किसान कहा जाता है। इसका मतलब कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? सार्थक। तो आप लोग बगल में लिख सकते हैं सार्थक। वैसे अभी भी आप लोग लिख सकते हो और मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी। उस भेजने के बाद भी आप लोग देखकर भी लिख सकते हो। अभी लिखोगे तो गलत भी हो सकता है, पर सुनो ध्यान से, अभी सुनो, लिखो मत, अभी ध्यान से सुनो। ख में क्या है? वाणी। वाणी, बानी एक शब्द है, लेकिन वाणी कोई शब्द है नहीं, तो जिसका कोई अर्थ ना निकले इसका मतलब वो क्या होता है? निरर्थक शब्द। तो आप लोग वाणी के बगल में लिख सकते हैं निरर्थक, और निरर्थक लिखने के चक्कर में स्पेलिंग गलती मत कर देना, ठीक है। ग में क्या है? स्नाप। तो ये स्नाप का कोई अर्थ होता नहीं है, तो ये स्नाप भी है निरर्थक। घ संतान। संतान का मतलब पुत्र या पुत्री, जो भी हो। तो संतान का कुछ अर्थ निकल रहा है, तुम भी समझ पा रहे हो, मैं भी समझ पा रही हूँ, इसलिए जिसका कोई अर्थ निकले वो हुआ सार्थक शब्द। तो आप लोग संतान के बगल में लिख सकते हो सार्थक। नेक्स्ट अंगा। क्या है? अलाई। अलाई का ना अर्थ मुझे पता है और मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता है, पता होगा। तो अलाई इसका मतलब अर्थहीन। अर्थहीन शब्द मतलब निरर्थक शब्द। आप लोग आराम से लिख सकते हो निरर्थक। च मलाई। यस, मलाई तो हर एक को खाना पसंद है और सबको पता है मलाई किसे कहा जाता है। मलाई का अर्थ है दूध में से निकलने वाला चीज़ मलाई, और सबको खाने में अच्छा लगता है। इसका मतलब इसका अर्थ सबको पता है, तो ये अर्थहीन शब्द नहीं है। इसके बगल में आप लिख सकते हो सार्थक। छ दाख। दाख का अर्थ तो मुझे कम से कम पता नहीं है। अर्थहीन शब्द, बगल में आप आराम से लिख सकते हो निरर्थक। छ के बाद ज। ज में है देख। देख मतलब देखो। इसका अर्थ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम लोग यूज़ भी करते हैं, हमेशा बोलते भी रहते हैं, ए देख ये आ रहा है, वो देख दे दे, ऐसा बोलते रहते हैं। इसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ हो वो है सार्थक। आप लोग बगल में लिख सकते हो सार्थक। झ धकड़। धकड़ का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं, आप लोग लिख दो निरर्थक। जिसका अर्थ ना निकले निरर्थक, अर्थ निकले तो सार्थक। अब इया। इया में क्या है? पकड़। पकड़ मतलब पकड़, पकड़ना, होल्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल्ड। तो ये एक इसका अर्थ है, मतलब ये सार्थक शब्द है। आप लिख लीजिए सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन घ। इसमें कुछ सब वर्ण को दिया गया है और हर वर्ण को तोड़ कर दिया गया है, आपको जोड़कर लिखना है। बिजली, बिजली। क में क्या है? बिजली। ख में प्रथम, प्रथम। ग में क्या है? वजीन। एक्चुअली वर्ण को सीधे तरीके से नहीं दिया गया है, इसको सजा कर रीअरेंज करना है, सजा कर सार्थक शब्द बनाना है। बिजली, ये तो चलो दिया हुआ है बिजली, इसे रीअरेंज नहीं करना है, सजाना नहीं है। बिजली बिजली लिख दो। प्रथम, ये भी सजाना नहीं है, जैसा है वैसे लिख दो। ग से लेकिन जो कुछ भी है उसे उल्टा पल्टा वर्ण को दिया गया है, उसे रीअरेंज करना है, सजाना है, उसके बाद लिखना है। वजीन। वजीन मतलब जी व न।
लिखिए जीवन। घ र ट ट मा, ट मा ट र, रीअरेंज कीजिए, लिखिए टमाटर। अंगा वा र जा द, वा र जा द मीनिंगलेस। अब इसको हम लोग रीअरेंज करके मीनिंगफुल बनाएंगे। द र वा जा। च ए क ता, इसे रीअरेंज नहीं करना, ये अपने आप में अरेंज किया हुआ ही है, सजाया हुआ ही है, इसे आपको सिर्फ देख कर लिख देना, एकता। छ हर कोई को सजा कर लिखना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ सजे हुए हालत में ही है, पर कुछ जो है सजाना है कुछ को। छ भारत, भारत हमारे देश का नाम, ये सजाया हुआ है, वैसे ही लिख देना है। ज व से क, इसे ठीक से सजाना है। से व क, सेवक, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, सेवक। झ स दे वी, मीनिंगलेस, इसको सजाकर मीनिंगफुल बनाना है। वी को पहले कर देना है, वी दे, उसके बाद तालवेश का एकदम अंत में कर देना है, विदेश। इसका कुछ अर्थ निकला, मतलब सार्थक शब्द, निरर्थक को सार्थक बनाना है। इया लास्ट वन, का प्र श, फिर मीनिंगलेस निरर्थक को सजाकर सार्थक बनाना है। क्या करना है, पहले प्र को लिखेंगे, प में र, प्र, उसके बाद क में आ की मात्रा का को बाद में लिखेंगे और तालवेश श को अंत में। क्या अर्थ निकला, एक सार्थक शब्द प्रकाश, जिसका कोई अर्थ हो, प्रकाश, लाइट। तो एक बार फिर मैं ग और घ को बोल रही हूँ, आप लोग अपने अपने बुक में क्रम से मिला भी सकते हो, या अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो वहाँ भी मिला सकते हो, लेकिन आपको 2 कॉपी बनानी है, एक एक हिंदी टेक्स्ट और एक हिंदी ग्रामर, मतलब व्याकरण। व्याकरण वाले कॉपी में व्याकरण आप लोग लिखोगे, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस तो आप लोग का बंद हो चुका है, लेकिन अब इस साल लिखना है, हर एक को लिखना है, ठीक है। इसको लिखना है, मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप के जरिए, और ऐसे होंगे, लेटर होंगे, उन सबको भी आपको इसी ग्रामर कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में ही लिखना है। तो 2 कॉपी करना है, एक टेक्स्ट और एक व्याकरण ग्रामर। हाँ, ग में क्या है, क है सार्थक, ख है निरर्थक, ग है निरर्थक, घ है सार्थक, अंगा है निरर्थक, च है सार्थक, छ है निरर्थक, ज है सार्थक, झ है निरर्थक, य है सार्थक। अब मैं जाऊंगी घ में, मिलाइए। क है बिजली, ख है प्रथम, ग है जीवन, घ है टमाटर, अंगा है दरवाजा, च है एकता, छ है भारत, ज है सेवक, झ है विदेश, य है प्रकाश। तो बस ग और घ को करना है, और बाद बाकी सार्थक और निरर्थक का जो भी क्वेश्चन है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। व्याकरण की कॉपी में आप लोगों को लिखना है, ये बुक में करना नहीं है, व्याकरण की कॉपी में करना है। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, सुंदर डेट देकर, तारीख देकर, और चैप्टर का नाम लिखकर ऊपर शब्द सुंदर तरीके से लिखना है, क्योंकि गंदा काम मुझे तो पसंद नहीं है, कोई भी अनटाइडी वर्क आई डोंट लाइक। ओके, सो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, सी यू।